तो आज हम कन्हैया कुमार के इंटरव्यू में देखेंगे क्या कन्हैया कुमार एंटी नेशनल है, क्या कन्हैया कुमार एंटी इंडिया है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, क्या कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है या फिर इंडिया अलायंस के मेंबर है जो अभी अभी फॉर्म हुआ है। आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं एक ऐसे नेताजी जो बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे, जिन्हें विरोधियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कहा, तो वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्री बने। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, पहला सवाल, आपके नारों में अभी जो हमने सुना यहां पर परिवारवाद से आजादी का जिक्र क्यों नहीं था? पहले से प्लान था कि कांग्रेस में ही जाना है? बीजेपी भले ही कांग्रेस को बहुत डायनेस्टिक और बहुत ही नेपोटिस्टिक बोलती हो, लेकिन बीजेपी के भी 2019 में 22% नेपोटिज्म डायनेस्ट वाले कैंडिडेट थे और कांग्रेस में भी 31% थे। बस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ही दो ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टीज है जिसमें बहुत कम नेपोटिज्म है, जिसमें बस 5% कैंडिडेट्स ही पॉलिटिकल फैमिलीज से बिलोंग करते थे। और कन्हैया कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो सुनते हैं कन्हैया कुमार इस बारे में क्या कहते हैं। परिवारवाद से आज़ादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो। तो देश में कई तरह की समस्याएं हैं, आपके पास जो क्लिप होगा शायद उसमें नहीं मौजूद हो। किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा मानते हैं, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर उससे कोई तकलीफ़ है, किसी को उससे अगर परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मुक्ति की बात हम करते हैं। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना, इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूं कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज टाइम के साथ साथ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अपना आइडियोलॉजी वगैरह बदलते रहती है। तो हो सकता है कांग्रेस में कन्हैया कुमार जाके कांग्रेस को थोड़ा बहुत बदलने का कोशिश करें। जैसे यूके की अपोजिशन लेबर पार्टी के पुराने लीडर को तो अभी लेबर पार्टी ने इलेक्शन लड़ने से भी बैन कर दिया है लेबर पार्टी के नाम पे। और लेबर पार्टी बहुत सारे लेफ्ट विंग पॉलिसीज भी ड्रॉप कर रही है जो पहले उसके मैनिफेस्टो वगैरह में थी। या हो सकता है कन्हैया कुमार ने ये सोचा होगा कांग्रेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन बीजेपी से तो ये तो बहुत ज़्यादा बेटर है, तो कांग्रेस में रह के बीजेपी को हराना ही अभी बेस्ट ऑप्शन है। अब आगे जाके कन्हैया कुमार बस खुद के पॉलिटिकल करियर को बढ़ाना चाहेंगे या फिर कांग्रेस में थोड़ा बहुत नेपोटिज्म कम करने की कोशिश करेंगे, तो समय ही बताएगा। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है। और इस विचार को जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। और परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध करते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं। नेपोटिज्म तो भले पॉलिटिक्स में हो या फिर कहीं और हो, नेपोटिज्म तो गलत है ही। अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली को बस इस बेसिस पे फेवर देना कि वो आपसे रिलेटेड हैं। वहीं एक हो सकता है हार्ड वर्किंग, जो इंसान के पास मेरिट हो उसको एम्प्लॉय ना किया जाए कहीं पे। जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का कंट्रोवर्सी बहुत चला था, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है उस कंपनी के लिए या फिर ओवरऑल कंट्री के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पर कन्हैया कुमार का ये बात कि अगर परिवारवाद गलत है, ये सुन के तो लग नहीं रहा है कन्हैया कुमार परिवारवाद के ज्यादा अगेंस्ट जाए। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं, देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप।
मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स, कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूं, वह भी एक राजनीति है। और मान लो कोई करप्ट पॉलिटिशियन है या फिर कोई करप्ट बिजनेसमैन है, वो तो यही चाहेगा कि लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में ना आए, लोग ज़्यादा करप्शन वगैरह के अगेंस्ट ना बोले और वो बैठ के गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते जाए। जैसे अडानी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं आजकल कि मोदी जी और बीजेपी अडानी को बहुत ज़्यादा फेवर करती है। एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव का रिपोर्ट इसके बारे में डिटेल में बताता है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो। इस रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी के बनाए हुए एक रेगुलेशन में एक्सेप्शनरी क्लॉज था जिसका सोल बेनिफिशियरी अडानी ग्रुप था और टॉप ब्यूरोक्रेट्स के इस चीज़ को इनअप्रोप्रिएट बोलने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरे को तो ये कहीं नहीं मिला कि कन्हैया कुमार ने ऐसा बोला हो कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। भले किसी को अगर इस बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि कन्हैया कुमार ने ऐसा कब बोला था। भले एक जगह कन्हैया कुमार ने बोला था कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन ये नहीं बोला था कि वो आगे क्या करेंगे। वो उन्होंने बोला था कि वो प्रेजेंटली पॉलिटिशियन नहीं है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है, जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है, जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है, और अपने मतदान केंद्र पे जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति। इसके बारे में तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इविल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। और आइंस्टाइन एक वाई सोशलिज्म करके भी एक पेपर लिखे थे। मतलब कन्हैया कुमार जैसे वो भी पूंजीवाद से आज़ादी चाहते थे। इस आर्टिकल में आइंस्टाइन ने कैपिटलिज्म में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ता है उसके बारे में बात की थी। जो कैपिटलिस्ट बिलियनियर्स वगैरह मीडिया ओन करते हैं उनका लोगों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, इस बारे में आइंस्टाइन ने बात की थी। और ये भी बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रहती है और जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो कैपिटलिस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं पार्टी के फंडिंग के लिए, कि बिना फंडिंग के तो वो इलेक्शन का कैंपेन अच्छे से रन नहीं कर सकते ना। आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आज़ादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, ये आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, चलिए। हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं। और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जाति के आधार पे राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूं, या जातिवाद सही है ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर क्या, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद
कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे पॉलिटिशियंस का कास्ट सेंसस वगैरह का डिमांड करना कास्टिस्ट है, लेकिन ये कास्टिज्म के एग्जैक्ट अपोजिट है। कास्ट सिस्टम जो बहुत सालों से चला आ रहा था, अभी भी कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो ये कास्ट सिस्टम का इफेक्ट क्या हुआ डिफरेंट कास्ट के बीच में, उनका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितना है अलग अलग कास्ट के बीच में, उनमें जॉब डिफरेंस क्या है, उनमें लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह में क्या डिफरेंस है, ये सब का अनुमान लगाना, ये सब के बारे में स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि कास्टिज्म को फुली तरीके से इरेडिकेट किया जाए या फिर कास्ट सिस्टम के इफेक्ट को चेंज किया जाए अलग अलग पॉलिसीज लाके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहूँगा। और अगर आपको ये कन्हैया कुमार का इंटरव्यू पूरा देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।